गाजा पर कहर बरपा रहा और हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खा चुका इजराइल अभी भी रुक नहीं रहा है। वो ये चाहता है कि किसी भी सूरत में अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया जाए और जो उसके दुश्मनों को पनाह देने में लगे हुए हैं उनको भी वो छोड़ नहीं रहा है। लगातार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सभी को चेतावनी दे रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किसी शेर की तरह दहाड़कर फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्लाने वालों का मुंह बंद कर दिया है। जी हाँ, नेतन्याहू ने यरूशलेम के पूर्व में स्थित इजरायली बस्ती माले अदुमिम में आयोजित एक कार्यक्रम में कह दिया कि हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं, कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा, ये हमारा स्थान है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी विरासत, अपनी जमीन और अपनी सुरक्षा की रक्षा करेंगे। हम शहर की आबादी को दोगुना करने जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये बयान वेस्ट बैंक के माले अदुमिम सेटलमेंट में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए दिया। इस समझौते के तहत विवादित E1 सेटलमेंट परियोजना को अब आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत पूर्वी यरूशलेम के पास 12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों नए घर, सड़कें और बुनियादी ढांचे बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कीमत की बात करें तो इसमें अनुमानित लागत करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 8,400 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को इजराइल की रक्षा मंत्रालय की योजना समिति ने हाल ही में अंतिम मंजूरी दी थी और अब प्रधानमंत्री ने सभी के सामने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। इस परियोजना को पहले 2012 और 2020 में अमेरिका और यूरोपीय देशों के विरोध की वजह से रोकना पड़ा था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। बिना डरे, बिना रुके इसे पूरा करने का वादा भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। अब जैसे ही प्रधानमंत्री बेंजामिन ने इस बात का ऐलान किया, उसके बाद उनकी घोषणा की कड़ी निंदा भी शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बयान जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख गुटेरेस ने कहा, यह समझौता प्रभावी रूप से पश्चिमी तट को 2 हिस्सों में विभाजित कर देगा और साथ ही निकटवर्ती फिलिस्तीनी राज्य के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करेगा। यानी इसके बाद फिलिस्तीन बनना लगभग असंभव ही हो जाएगा। अब इजराइल ने इसे सबके सामने खारिज भी कर दिया है और ये भी कहा है कि सेटलमेंट में लोग अपनी मर्जी से ही बस रहे हैं, ना कि सरकार द्वारा जबरन भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार उन लोगों के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराएगी जिसके बाद फिलिस्तीन देश बनने पर खतरा हो जाएगा और जो फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्ला रहे हैं उनके लिए भी ये एक किसी झटके से कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ये योजना सालों तक रुकी रही, लेकिन अब इजराइल इसे पूरा करके ये दिखाना चाहता है कि वो किसी से दबने वाला नहीं है। यानी कि मिडिल ईस्ट में अपने दबदबे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इजराइल एक और नया कदम उठाने जा रहा है। देखना होगा इसके बाद क्या कुछ होता है। फिलहाल इजराइल की इस साहस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।